अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे, जिसको ये आपको बेसिक से क्लास के कराएंगे, जिसमें आपको कवायद किसे कहते हैं, कवायद किसकी जमा है, उसके बाद कवायद के कितने भाग हैं, कितनी किस्म हैं, कितने टाइप्स हैं, उसके बाद आपको इस्म किसे कहते हैं, सिफत किसे कहते हैं, ज़मीर किसे कहते हैं, ये सब के बारे में आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे। इससे पहले वाला जो ग्रामर का जो वीडियो था और जो कवायद का वीडियो था, उसमें आपको इस्म और सिफत के बारे में भी बता दिए हुए हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो वीडियो था वो आपको जो VVI आने वाला था वो उस चीज़ पर हम बनाए थे। बाकी आज से हम लोग जो मेन बेसिक से उर्दू ग्रामर कहाँ से स्टार्ट होता है उससे पढ़ेंगे। और ये आपको क्लास 10th और 12th के लिए ही नहीं बल्कि और बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें उर्दू इंक्लूड रहता है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। जैसे फॉर एग्जांपल सीटेट या बीएड वगैरह ये सब के जो बच्चे एग्जाम देते हैं उस सब के लिए भी फायदेमंद है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कवायद के बारे में कि कवायद किसे कहते हैं, कवायद के कितने भाग हैं, कितनी किस्म हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपका क्या है, उर्दू कवायद। ये ऑन क्लास के लिए है, जो भी क्लास है वो सब के लिए कवायद। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, कवायद क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं, उसके कितने टाइप्स है, कितने भाग हैं। तो इसका जवाब में देखिए, कवायद जो है आपको कायदा की जमा को कवायद कहते हैं। जमा मतलब सिंगुलर से ज्यादा प्लुरल जो होता है उसको कायदा की जमा को कवायद कहते हैं। दूसरा ये कि उर्दू जबान में, किसी भी लैंग्वेज में उर्दू जबान को सही सही लिखने, पढ़ने और बोलने के तौर तरीके को और उसूल को उर्दू कवायद कहते हैं। मतलब ये समझिए कि कवायद, सबसे पहले कवायद किसे कहते हैं तो कायदा की जमा को कवायद कहते हैं। दूसरा, उर्दू लैंग्वेज को, उर्दू जबान को सही सही पढ़ने, सही सही लिखने, सही सही बोलने और उसके उसूल को हम लोग उर्दू कवायद या फिर उर्दू ग्रामर कहते हैं। ठीक है, उर्दू कवायद की कितनी किस्में हैं तो आगे चलते हैं। देखिए, उर्दू कवायद के 5 किस्में हैं। 5 किस्में हैं। नंबर 1 कौन सा किस्म, देखिए नंबर 1 है इल्मे हजा है, नंबर 2 है इल्मे सर्फ है, नंबर 3 है इल्मे नौ है, नंबर 4 है इल्मे उरूज और नंबर 5 है आपको इल्मे बलागत। ये 5 किस्में हैं। आपको इसके बारे में भी हम फुल डिटेल्स बताएंगे, लेकिन आपके जो एग्जाम में क्लास 10th या 12th है उसमें आपको ज्यादातर कवायद की किस्म पूछ लेता है कि कवायद की कितनी किस्में। तो कवायद की 5 किस्में, इल्मे हजा, इल्मे सर्फ, इल्मे नौ, इल्मे उरूज और इल्मे बलागत। ये चीज है। कवायद किसे कहते हैं तो कवायद, कायदा की जमा को हम कवायद कहते हैं। दूसरा, कवायद का डिफिनीशन क्या है तो कवायद उर्दू जबान के लैंग्वेज, उर्दू जबान को सही तरीके से लिखने, पढ़ने, बोलने को हम लोग उर्दू कवायद कहते हैं। नेक्स्ट है इस्म किसे कहते हैं। इस्म किसे कहते हैं मतलब इस्म की क्या तारीफ है। तो इस्म देखिए, इस्म मतलब नाउन। ठीक है, इस्म वह कलमा है, वह लफ्ज है जो किसी शख्स मतलब आदमी वगैरह, या चीज मतलब कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये पेन है, ठीक है, या जगह जिसको हम लोग प्लेस कहते हैं, के नाम को बताए उसे हम लोग इस्म कहते हैं। इस्म किसे कहते हैं तो इस्म वह कलमा है जो किसी शख्स या चीज या जगह के नाम को बताए उसे इस्म कहते हैं। मतलब ये कि इस्म किसे तो इस्म मतलब होता है कोई भी नाउन, जो भी कोई शख्स मतलब जैसे हम हैं, आप है, वो शख्स हो गए, आदमी हो गए। चीज मतलब ये प्रोडक्ट, और जगह मतलब कौन सी जगह है, पटना है कि दिल्ली है कि मुंबई है, या फिर ये जो जिस जगह आप लोग का वीडियो बन रहा है वो भी एक जगह ही है, तो उस जगह को हम लोग इस्म कहते हैं। एग्जाम्पल उसका क्या है, जैसे देखिए कि अहमद नाम हो गया, पटना एक जगह का नाम हो गया, गंगा ये एक नदी है, नदी ये भी एक नदी है। नेक्स्ट, किताब बुक एक चीज है, दिल्ली शहर का नाम है, गाय ये एक जानवर का नाम है। तो ये बाग वगैरह, मतलब ये बोल रहा है कि इसमें क्या क्या चीज आता है। तो इसमें मतलब नाउन होता है जो किसी भी आदमी के या फिर किसी जगह या फिर किसी चीज के बारे में डोनेट करे, बताए, उसको हम लोग इस्म कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि अहमद हो गया, पटना हो गया, गंगा नदी हो गया, जैसे कि बुक हो गया, बाग वगैरह। बाग मतलब बागीचा।
नेक्स्ट है हम लोग सिफत के बारे में जानेंगे। सिफत की तारीफ, सिफत किसे कहते हैं? तो सिफत वह लफ्ज जो इस्म या ज़मीर के खूबी या खराबी को बयान करे, खूबी या खराबी को बयान करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सिफत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सिफत कहते हैं। जैसे कि लंबा होना, मोटा होना, नया, काला, तेज, नेक, बद, अच्छा, बुरा, ऊंचा, गहरा वगैरह इटीसी। अब इसका हम लोग तारीफ जानेंगे। जैसे कि सिफत किसे कहते हैं? तो सिफत मतलब वह इस्म या ज़मीर की खूबी या खराबी को बयान करे, उसको हम लोग सिफत कहते हैं। जैसे कि अगर कोई भी शख्स होगा, कोई भी इंसान होगा, तो उसके अंदर कुछ अच्छाई या कुछ बुराई होगी। जैसे कि अच्छाई में जैसे कि नेक होना हो जाएगा, बुराई में जैसे कि बद होना। दूसरा ये इसकी खूबी या खराबी हो गया। दूसरी खूबी या खराबी में जैसे कि कोई सबसे ज़्यादा लंबा हो जाता है या फिर कोई सबसे ज़्यादा नाटा हो जाता है, ये भी उसकी खूबी या खराबी है। खूबसूरत बदसूरत होना, ये भी उसकी खूबी या खराबी। तो उसी चीज़ को डोनेट करता है सिफत। ये समझ लीजिए कि सिफत मतलब होता है किसी भी चीज़ की खूबी या खराबी को जाहिर करना, उसको सिफत कहते हैं। इस्म किसे कहते हैं? तो इस्म मतलब किसी भी जगह, किसी चीज़ या प्लेस या फिर किसी शख्स के बारे में बताएं, उसको हम लोग इस्म कहते हैं। ज़मीर किसे कहते हैं? तो ज़मीर की तारीफ करें तो देखिए, ज़मीर इस्म के बदले जिस लफ्ज का इस्तेमाल हो उसे हम लोग ज़मीर कहते हैं। इस्म के बदले मतलब इस्म किसे कहते हैं? तो नाउन। मतलब इस्म के बदले जैसे कि अहमद, पटना, गंगा, नदी, किताब वगैरह, इस सब के बदले अगर कोई वर्ड इस्तेमाल हो उसको हम लोग ज़मीर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वह, तुम, वह सब, तुम सब, तुम लोग, तू, तेरा, उसका, इनका वगैरह। मतलब ये कि ज़मीर का मतलब क्या है? अगर आप इस्म की तारीफ समझ गए तो ज़मीर की भी तारीफ समझ सकते हैं कि इस्म का मतलब होता है नाउन, और अगर ज़मीर का मतलब क्या होता है? जो नाउन की जगह, उसकी जगह एडजस्ट हो जाए उसको हम लोग ज़मीर कहते हैं। जैसे कि अगर अहमद है तो अहमद की जगह वह भी लगा सकते हैं या फिर तुम भी लगा सकते हैं। अगर कोई पटना है, कोई जगह के बारे में बता रहा है, तो जगह की जगह जो है ना, आप उसके जगह या फिर उसके बदले कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ज़मीर कहते हैं। ये तो आपका फुल हो गया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में ज़बानी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा? कवायद किसे कहते हैं? तो कवायद का असल मतलब होता है कवायद, कायदा की जमा है। कायदा मतलब क्या होता है? रूल रेगुलेशन। किसी भी चीज को पढ़ने को, तौर तरीका को हम लोग कहते हैं कायदा। जैसे कि अगर इसका डिफिनीशन क्या है, तो कवायद का डिफिनीशन क्या होता है कि उर्दू लैंग्वेज, ये उर्दू में है इस वजह से उर्दू कह रहे हैं, लेकिन बाकी अगर कोई भी, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो या फिर अरबी हो या फिर इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज को सही तरीके से लिखने, पढ़ने, बोलने को हम लोग कवायद कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। ये हो गया। दूसरा, इस्म किसे कहते हैं? इस्म मतलब नाउन। तो इस्म मतलब किसी शख्स या जगह या चीज के बारे में डोनेट करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। जैसे कि अहमद, पटना, गंगा, नदी, किताब, दहली, गाय, बाग वगैरह। ये हो गया। सिफत किसे कहते हैं? तो सिफत किसी भी शख्स की खूबी या खराबी को जाहिर करे, उसको हम लोग सिफत कहते हैं। जैसे कि किसी भी शख्स का लंबा होना, मोटा होना, छोटा होना या फिर काला होना, खूबसूरत होना, बद होना, नेक होना, जाहिल होना, आलिम होना, मतलब पढ़ा लिखा होना, जाहिल होना, इसकी खूबी या खराबी जाहिर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिफत। ज़मीर किसे कहते हैं? तो ज़मीर मतलब जो इस्म के बदले अपनी जगह को, जो इस्म के बदले जिस लफ्ज का इस्तेमाल हो, जैसे कि नाउन के बदले अगर कोई वर्ड वहां पे इस्तेमाल होता है तो उसको हम लोग ज़मीर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर अहमद है तो अहमद की जगह वह भी यूज़ कर सकते हैं, तुम भी यूज़ कर सकते हैं, या अहमद जैसा और बहुत सारा लोग है तो उसको हम लोग वह लोग, तुम लोग, यह लोग कह सकते हैं कि नहीं? तो वो इस्म की जगह आ गया तो उसको हम लोग ज़मीर कहते हैं। ये हो गया। अब हम लोग इससे नेक्स्ट वाला वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही है। जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो जरूर इसको देख लीजिएगा, इसलिए कि आपको क्वेश्चन जो आता है इसी से आता है। ठीक है, बस आज के लिए
اتنا ہی. خدا حافظ. السلام علیکم.